बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बच्चों और बड़ों का फेवरेट मीठा ज़र्दा। ये ज़र्दा बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का लगता है। सर्दी के मौसम में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सेला राइस लिए हैं जिन्हें मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। और यहाँ ये राइस जो हैं हमारे 1.5 पाव हैं। देखें अच्छी तरीके से भीगे हुए हैं ये राइस। और यहाँ मैंने बादाम, काजू और साबुत खोपरा कट कर लिया है। यहाँ पे शक्कर जो मैंने ली है वो आधी प्याली ली है। देसी घी मैंने लिया है आधा पाव 125 ml। और यहाँ पे मैंने इलायची को बारीक पीस लिया है, इलायची पाउडर है ये। और यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है हाफ़ कप। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे इससे थोड़ा ज़्यादा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने हाफ़ कप लिया है क्योंकि राइस हमारे काफ़ी टाइम भीगे हुए हैं, इसलिए मिल्क हमारा कम यूज़ होगा। और यहाँ मैंने फूड कलर लिया है ऑरेंज। अभी मैं एक बर्तन के अंदर पानी बॉईल करूँगी जिसमें हम राइस बॉईल करेंगे। ये मैंने पानी लिया है एक बर्तन के अंदर। अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। जो मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया था वो इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून फूड कलर का लिया है, वो इसमें ऐड करूँगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी से हल्का या तेज़ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। बच्चों का ये बहुत फेवरेट होता है, मेरे छोटे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी फरमाइश पे मैंने आज सोचा कि ज़र्दे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पानी में बॉयल हो चुका है तो अभी यहाँ पे हम पानी के अंदर राइस ऐड करेंगे। ये देखें पानी में उबाला आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे राइस जो हमने भिगोए थे ये राइस में इसमें ऐड कर दूँगी। राइस को मैं 80% उबाल लूँगी, 20% मैं दम के अंदर राइस को गलाऊँगी। अभी यहाँ पे हमें राइस को 80% पका लेना है पानी के साथ। ये देखें उबाला आ चुका है अच्छी तरीके से। अभी मैं राइस को इसी पानी में पकाऊँगी ताकि राइस के ऊपर अच्छे से कलर भी आ जाए और राइस अच्छी तरीके से इसमें पक भी जाए। ये देखें माशाल्लाह से कलर बहुत ही बेहतरीन सा आया है, बहुत प्यारा सा रेड कलर आ चुका है। मुझे इसी तरीके से कलर चाहिए था और मैंने राइस का पानी निकाल लिया है। राइस हमारे तकरीबन 80% पक चुके हैं। बर्तन के अंदर अभी मैंने जो घी लिया था वो घी इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इसे मैं अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इलायची पाउडर को मिक्स करने के बाद जो राइस हमने पानी निकाल लिया था, राइस अलग कर लिए थे, अभी वो राइस इसमें ऐड कर देंगे। राइस को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ आधी प्याली चीनी की ली है, वो इसमें ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क मैंने आधा कप लिया है, लेकिन यहाँ पे आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप मिल्क लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि राइस मैंने 2.5 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। राइस हमारे पहले ही नरम हो चुके थे। यहाँ पे बादाम, काजू और खोपरा मैंने ऐड कर दिया है साथ ही। अभी जो हमने इसमें चीनी ऐड की है वो मिल्क के साथ अपना पानी भी छोड़ती है चीनी। तो अभी जो चीनी का पानी होगा और मिल्क जो हमने इसमें ऐड किया है, अभी देखें ये पानी चीनी और मिल्क है। अभी इसके अंदर ये जो हमारे राइस रहते हैं 20% वो इसमें गल जाएंगे। तो मैं इसे इसी कंडीशन में बिल्कुल दम जैसी आंच पे छोड़ दूँगी इसे पकने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने इसे देखें बिल्कुल दम जैसी आंच पे छोड़ दिया है पकने के लिए। ये देखें पानी चीनी ने अपना छोड़ दिया है, जो मैंने मिल्क ऐड किया था उसके साथ अच्छी तरीके से गल जाएंगे। अब मैं इसे 15 मिनट का दम लगा दूंगी और 15 मिनट बाद देखेंगे कि बहुत बेहतरीन सा ज़र्दा हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने इसे देखें 15 मिनट का दम लगा दिया है और अभी 15 मिनट बाद देखते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत खुशबूदार हमारा ज़र्दा रेडी हुआ है। मेरी रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन ज़र्दा आपको बनाने के लिए मिलेगा। तो जनाब मेरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।